नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। कथा के इस भाग में हम 2 कहानियों पर विचार करेंगे। हाथियों ने कुचले खरगोश, चंद्रमा ने उड़ा दिए सबके होश। दूसरा, ब्राह्मण की मति भरमाई, ठगों ने मिलकर उसकी बकरी खाई। उल्लू का अभिषेक। एक एव हितार्थाय तेजस्वी पार्थिवो भुवः। एक राजा के रहते दूसरे को राजा बनाना उचित नहीं। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके ये सलाह की कि उनका राजा दैत्य केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, इसलिए पक्षियों को कोई अन्य राजा चुन लेना चाहिए। कई दिनों की बैठक के बाद सब ने एक सम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया। सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए। मंगल पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लूक राज सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, ये समारोह कैसा है, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर, कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उल्लूक राज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते दिवांद उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी भी है। फिर अभी तो वैन्त्य राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाता है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल जाते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं होता। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। चंद्रमा के नाम से तो खरगोश ने हाथियों से छुटकारा पाया था। पक्षियों ने पूछा, कैसे? कौवे ने तब खरगोश और हाथी की यह कथा सुनाई। बड़े नाम की महिमा। व्यपदेशन महताम सिद्धि संजायते परा। बड़े नाम के प्रताप से ही संसार के काम सिद्ध हो जाते हैं। एक वन में चतुर्दंत नाम का महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां की सब झील, तलैया, ताल सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा, हमारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं, जो शेष हैं मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आता है। वह पाताल गंगा के जल से सदा भरा रहता है, चलो वहीं चलें। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद जब हाथी वहां पहुंचे, तालाब में खूब पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचल गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया, बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले क्षत विक्षत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उसमें स्वर्गवासी खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल ना होने के कारण यह हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोश का वंश नाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जितना सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव दिया, हमें अब इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए।
यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोशों ने कहा, हम तो अपने पितामह की भूमि को ना छोड़ पाएंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वह उससे यह कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा स्थिति खरगोश की बात को यह मान जाए। इस विचार के बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते एक ऊंचे टीले पर चढ़ बैठा। जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहां मत आया करो। तू कौन है? मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूं। भगवान चांद ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है, इस तालाब में तुम मत आया करो। जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश किया था, आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर पहुंचा। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। कहानी समाप्त होने के बाद कौवे ने फिर कहा, यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो शश कपिंजल की तरह नष्ट हो जाओगे। पक्षी ने पूछा, कैसे? कौवे ने कहा, सुनो, यह कथा भी सुनो। बिल्ली का न्याय। नीच और लोभी को पंच बनाने वाले दोनों पक्ष नष्ट हो जाते हैं। एक जंगल के जिस वृक्ष की शाखा पर मैं रहता था उसके नीचे के तने में एक खोल के अंदर कपिंजल नाम का तीतर भी रहता था। शाम को हम दोनों में खूब बातें होती थी। हम एक दूसरे को दिन भर के अनुभव सुनाते थे और पुराणों की कथाएं कहते थे। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोंपलें खाने चला गया। बहुत रात बीते भी जब वह नहीं आया तो मैं चिंतित होने लगा। मैंने सोचा किसी बधिक ने जाल में ना फंसा लिया हो या किसी जंगली बिल्ली ने ना खा लिया हो। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पेड़ के खोल में शीघ्रगो नाम का खरगोश घुस आया। मैं भी तीतर के वियोग में इतना दुखी था कि उसे रोका नहीं। दूसरे दिन कपिंजल अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोंपलें खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहां एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है। जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्य के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिंजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मार कर खाने का अवसर भी मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद कर बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ लें। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। ये सुनकर बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम 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 राम, ऐसा ना कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है। अंत में धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय कराना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूं, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मार के दोनों को एक ही साथ पंजे में दबोच लिया। इसी कारण मैं कहता हूं, नीच और व्यसनी को राजा बनाओगे तो तुम सब नष्ट हो जाओगे।
इस दिव्यांध उल्लू को राजा बनाओगे तो वह भी रात के अंधेरे में तुम्हारा नाश कर देगा। कौवे की बात सुनकर सब पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना ही चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृकालिका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृकालिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल यह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से पूछा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ, वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से बैर मोल ले लिया। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दुखप्रद होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा वहां से आ गया। तभी से कौवे और उल्लुओं में स्वाभाविक बैर चला आ रहा है। कहानी सुनने के बाद मेघवर्ण ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? स्थिर जीवी ने धीरज बंधाते हुए कहा, छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। छल से अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण को भी मूर्ख बनाकर धूर्तों ने जीत लिया था। कैसे? स्थिर जीवी ने तब धूर्तों और ब्राह्मणों की यह कथा सुनाई। धूर्तों के हथकंडे। बहुबुद्धि समायुक्ता सुविज्ञाना बलोत्कटान। धूर्तता और छल से बड़े बड़े बुद्धिमान और प्रकांड पंडित भी ठगे जाते हैं। एक स्थान पर मित्र शर्मा नाम का धार्मिक ब्राह्मण रहता था। एक दिन माघ महीने में जब आकाश पर थोड़े थोड़े बादल मंडरा रहे थे, वह अपने गांव से चला और दूर के गांव में जाकर अपने यजमान से बोला, यजमान जी, मैं अगली अमावस के दिन यज्ञ कर रहा हूँ, उसके लिए एक पशु दे दो। यजमान ने एक हृष्ट पुष्ट पशु से दान दे दिया। ब्राह्मण ने भी पशु को अपने कंधे पर उठाया और जल्दी अपने घर की राह ली। ब्राह्मण के पास मोटा ताजा पशु देखकर 3 ठगों के मुख में लोभवश पानी आ गया। वे कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने उस पशु को हस्तगत करने की एक योजना बनाई। उनके अनुसार उनमें से एक वेश बदलकर ब्राह्मण के सामने आ गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? इस अस्पृश्य अपवित्र कुत्ते को कंधे पर उठाकर कैसे ले जा रहे हो? लोग तुम पर हंसेंगे। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसका उत्तर दिया, मूर्ख, कहीं तू अंधा तो नहीं? इस पशु को कुत्ता कहता है। कुछ रास्ता पार करने के बाद दूसरा धूर्त भी वेश बदलकर ब्राह्मण के सामने आकर कहने लगा, ब्राह्मण राज, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? इस मरे पशु को कंधों पर उठाकर क्यों ले जा रहे हो? उसे भी ब्राह्मण ने क्रोध से फटकारते हुए कहा, अंधा तो नहीं हो गया तू? इसे मृत पशु बतला रहा है। ब्राह्मण थोड़ी दूर ही गया था कि तीसरा धूर्त भी वेश बदलकर सामने आ गया। ब्राह्मण को देखकर वह भी कहने लगा, छी छी ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हो? गधे को कंधों पर उठाकर ले जा रहे हो? गधे को तो छूकर भी स्नान करना पड़ता है। इसे छोड़ दो, कहीं कोई देख लेगा तो गांव भर में तुम्हारा अपयश हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने उस पशु को भी गधा मानकर रास्ते में छोड़ दिया। वह पशु छूटकर घर की ओर भागा, लेकिन ठगों ने उसे पकड़कर मारा और खा लिया। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्धिमान व्यक्ति भी छल बल से पराजित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दुर्बलों के साथ भी विरोध करना अच्छा नहीं होता। सांप ने चींटियों से विरोध किया था। बहुत होने से चींटियों ने सांप को मार डाला। वह कैसे? स्थिर जीवियों ने तब सांप चींटियों की यह कथा सुनाई।